हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग पॉलिनोमियल में कुछ आगे देखेंगे। हम लोग आज जो पढ़ना है पॉलिनोमियल में वो क्या क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। क्लियर? इसके बारे में हम लोग एक एक देखते हैं। पहला आप लोगों को समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है तो बात समझिएगा। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बताया था। क्लियर? कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको बोलते हैं डिग्री। क्लियर? जिस तरीके से मान लीजिए अगर आपका लिखा हुआ 5x + 2। क्लियर? इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है और 1 को हम लोग लिखते नहीं है, वो छुपा रहता है। क्लियर? तो इसलिए जो इस तरीके का पॉलिनोमियल हो गया, इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगला हम लोगों को समझना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ध्यान समझिएगा कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, इसका मतलब ये हुआ कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, क्लियर, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिएगा स्टूडेंट किस तरीके से, अगर मान लीजिए हम यहां लिखते हैं 7x² + 5x + 2। क्लियर? तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है स्टूडेंट्स वो कितना है, वो 2 है। क्लियर? तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बिल्कुल सेम, अगर किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 होगा तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? इस तरीके से अगर लिखा जाए, ये जो आपका हुआ ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो आपका 3 है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अगला हम समझते हैं बाइक्वाड्रेटिक क्या होता है। तो जब किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 4 होगा उसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? देखते हैं किस तरीके से, 7x⁴ + 8x⁴ + 9x + 2। क्लियर? इस पॉलिनोमियल में जो आपका हाईएस्ट पावर है वो 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसलिए ये आपका जो होगा वो एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोगों को समझना है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है तो देखिएगा, वैसा नंबर, वैसा कोई भी रियल नंबर, ठीक है, जो कि पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, मतलब अगर उसका वैल्यू पुट किया जाए तो मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है आपको 5x + 5, क्लियर, और बोला कि इसका जीरोस क्या होगा, इसका जीरोस क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर इस x के बदले में हम क्या पुट करें वैल्यू कि मेरा ये पूरा 0 हो जाए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इस x के बदले में हम क्या पुट करें कि मेरा पूरा 0 हो जाए। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर हम x के बदले में -1 पुट करते हैं, क्लियर, इस तरीके से 5 × हम x के बदले में क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, -1। क्लियर? अब +5, तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 5, मतलब ये 0 हो गया। तो थोड़ा समझिएगा स्टूडेंट्स कि इस पॉलिनोमियल को 0 कौन से नंबर ने किया, मतलब हम x में कौन सा वैल्यू पुट किए ताकि मेरा ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो एक 0 हो गया। क्लियर? तो देखिए हम x में क्या पुट किए, -1। क्लियर? तो -1 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस कहलाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? -1 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस कहलाएगा। क्लियर है? इसको नोट किया जाए स्टूडेंट्स पहले। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है P0, P1, P2 इस पॉलिनोमियल की। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है y² - y + 1। क्लियर? उस y में आपको 3 तरह का वैल्यू पुट करना है और ये बताना है कि अगर वो 3 तरह का जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो उसका आंसर क्या क्या आता है। क्लियर? पहला आपको पुट करना है 0, मतलब जहां जहां y होगा वहां वहां 0 पुट करेंगे। दूसरा आपको पुट करना है 1 और तीसरा पुट करना है 2। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, इसका तरीका देखिएगा।
पहले तो क्वेश्चन उसको लिखा जाए कि पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। पहले आपको P0 पुट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी y होगा वहां 0, जहां भी y होगा वहां क्या पुट करना होगा 0, मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। क्लियर? तो इसीलिए P0 का जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ 1 आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? P0 की वैल्यू है क्या आया 1। इसका मतलब जब हम y में 0 पुट किए तो मेरा क्या आया 1। क्लियर? फिर देखिएगा, फिर से हमको लिखना होगा क्योंकि हमने P0 निकाला, अब हमको P1 और P2 भी फाइंड करना है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमको P1 फाइंड करना है। क्लियर? तो जहां भी y होगा वहां हम 1 पुट कर देंगे। क्लियर? तो अब यहां देखिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स? तो 1 खत्म हो गया, क्या बचा 1। इसका मतलब ये हुआ कि P1 का वैल्यू कितना हो गया 1। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, अब हम लोगों को फाइंड करना है P2, मतलब कि जहां भी y होगा वहां 2 पुट किया जाए तब क्या वैल्यू होगा, क्या आंसर आएगा। क्लियर? तो फिर से हम क्वेश्चन लिख ले एक बार कि Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। क्लियर? अब जहां भी y है वहां क्या पुट करना है 2। ठीक है स्टूडेंट्स? तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तब ये क्या हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। इसका मतलब ये क्या हो गया कि P2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2। ठीक? यानी कि P2 का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स 3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर है? इसको नोट किया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको जो है एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पूछ ये रहा है कि आखिर उस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है px, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x + 5 और बोल रहा है कि इसका जीरोस क्या होगा। क्लियर? तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा देखिएगा इसको ध्यान से। px = 2x + 5। क्लियर स्टूडेंट्स? और बात समझिएगा, चूंकि इसका जीरोस फाइंड करना है। क्लियर? इसका मतलब कि इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 होगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि जीरोस फाइंड करना है। इसका मतलब कि जो हम x में वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आंसर आता है वो पूरा क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। मतलब ये 0 होने वाला है। 2x + 5 जो होगा उसका आंसर क्या होगा 0। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब यहां देखिएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये +5 दे रहा है, क्या हो गया -5, ये हो गया इज 2x। क्लियर स्टूडेंट्स? -5, अब ये 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू क्या होगा -5/2। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि -5/2 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम -5/2 को इसमें पुट कर दें तो मेरा वैल्यू 0 हो जाएगा। आपको चेक करना है, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए वेरिफिकेशन, देखिए स्टूडेंट्स 2x + 5 दिया हुआ है। क्लियर? 2 into हम x में क्या पुट करेंगे -5/2, तो -5/2 अब +5। क्लियर? तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा -5 + 5, क्या हो गया 0। हो गया वेरीफाई। क्लियर स्टूडेंट? अब समझने वाली बात यहां पर ये है कि हमने यहां पर 0 क्यों लिखा। क्लियर? तो हम यहां पर 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा इस पॉलिनोमियल का वो 0 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इसीलिए हम 0 के बराबर इसको लेके चल रहे हैं और हमारा x का वैल्यू आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है cx + d। क्लियर? और ये बोला कि c जो है वो 0 के बराबर नहीं है। क्लियर? मतलब c का कोई ना कोई वैल्यू होगा और c और d रियल नंबर है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि c और d नंबर है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ वेरिएबल कौन है, तो यहाँ वेरिएबल आपका x है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब देखिए, इसका आपको जीरोस फाइंड करना है, तो पहले तो हम ये लिख लेंगे cx + d। अब चूंकि जीरोस फाइंड करना है मतलब ये पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 = cx + d। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो +d है इधर क्या हो जाएगा -d = cx। तो -d, अब ये c मल्टीप्लाई में क्या हो गया डिवाइड में। इसका मतलब ये हुआ कि जो x का वैल्यू आएगा वो -d/c आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स?
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हो माइनस डी बाई सी जो हुआ ये आपका इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का पॉलिनोमियल का हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग घर पे होंगे अभी, क्लियर? कोरोना है इस वजह से। आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।